गजेंद्र बेहद सतर्क हो गया था। अक्सर उनसे संपर्क करने के कई प्रयासों के बाद एक लंबा समय बीत जाने पर ही कोई जवाब आता था, और हर जवाब बहुत ही जल्दबाजी में, संक्षिप्त और बहुत कम उपयोगी जानकारी वाला होता था। स्पष्ट रूप से गजेंद्र भी पिछली उस सफाई से डरा हुआ था। उसे चिंता थी कि यदि उसके कृत्य उजागर हो गए तो उसे भी आत्मसमर्पण करने वाले गुट की तरह ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। लोहित मंडल की स्थिति इतनी भयंकर होने से पहले आत्मसमर्पण करने वाला गुट और युद्ध समर्थक गुट अलग अलग स्थानों पर फैले हुए थे, जिससे आत्मसमर्पण करने वाले गुट के लिए अंधकार दानव वंश को सूचित करना आसान था। लेकिन अब लोहित मंडल में बचे हुए सभी मानव योद्धा मूल रूप से लोहित संप्रदाय में ही एकत्र हो गए थे। पूरे लोहित संप्रदाय के भीतर किसी के लिए भी अपने कार्यों को गुरु प्रमुख लोहित की नजरों से बचा पाना मुश्किल था। अब गजेंद्र के लिए अंधकार दानव वंश को गुप्त रूप से सूचना देना अत्यंत कठिन हो गया था। यदि वह थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो उसके कार्य गुरु प्रमुख लोहित द्वारा पकड़े जा सकते थे, और यदि गुरु प्रमुख लोहित को उसके कार्यों का पता चल जाता तो उसका अंजाम तय था। लोहित संप्रदाय में आने के बाद से उसने केवल 2 बार गुप्त रूप से अंधकार दानव वंश को सूचित किया था। इसके अलावा हर रिपोर्ट बेहद संक्षिप्त थी, फिर भी वह लगभग गुरु प्रमुख लोहित की नजरों में आ ही गया था। इसलिए उसके बाद से गजेंद्र ने कभी भी गुप्त रूप से अंधकार दानव वंश को सूचना देने की हिम्मत नहीं की। हमला जारी रखो, गोमांतक ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। चूंकि वह लोहित संप्रदाय के बारे में कोई खुफिया जानकारी प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए उसके पास हमला जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी मंडल प्रमुख, असुरवराह ने तुरंत उत्तर दिया। लोहित संप्रदाय। कुणाल, आखिर साथी विराट की आगे की योजना क्या है? हर्षिता ने कुणाल की ओर देखते हुए पूछा। मुझे भी नहीं पता, कुणाल ने असहाय स्वर में कहा। साथी विराट ने केवल इतना कहा था कि वे चाहते हैं कि हम कुछ समय तक डटे रहें जबकि वे अपनी अगली योजना तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह विशिष्ट योजना क्या है। उम्मीद है कि साथी विराट की योजना जल्द ही लागू होगी, अन्यथा हम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, हर्षिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यद्यपि विराट ने कुणाल के माध्यम से 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत भिजवाया था, जिसने उनकी स्थिति को काफी बेहतर कर दिया था, परंतु उनकी वर्तमान शक्ति अंधकार दानव वंश की तुलना में कहीं कम थी। पन्ना मज्जा अमृत ने केवल उन्हें कुछ और समय तक डटे रहने की अनुमति दी थी। यह वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल नहीं सकता था। इस अवधि के दौरान अंधकार दानव वंश का हमला बेहद भयंकर रहा था, और वे हर दिन अंधकार दानव वंश के साथ भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। विराट द्वारा प्रदान किया गया पन्ना मज्जा अमृत इस अवधि के दौरान लगभग पूरी तरह से उपयोग हो चुका था। एक बार जब यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो उनकी स्थिति अत्यंत खतरनाक हो जाएगी। अमृत के बिना वे अपनी चोटों से जल्दी उबर नहीं पाएंगे। इसके अलावा उनकी खर्च हुई गहन शून्य ऊर्जा भी जल्दी वापस नहीं आ पाएगी। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए। यह सुनकर कुंडाल ने कुछ चिंता के साथ कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि लोहित संप्रदाय की स्थिति कितनी भयानक थी, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि विराट की योजना क्या थी। विराट ने कहा था कि जब वे तैयार होंगे तो वे स्वाभाविक रूप से उन्हें खोजने आएंगे। चूंकि विराट ने उनसे संपर्क नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उन पर दबाव डालने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार विराट ने उनके लोहित मंडल के लिए बहुत कुछ किया था। उनका लोहित मंडल विराट के उपकारों के बोझ तले दबा हुआ था। विराट ने उनके लोहित मंडल को इतना कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने बदले में थोड़ा सा भी कुछ नहीं दिया था। इन परिस्थितियों में वह विराट पर दबाव डालने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जब हर कोई चिंता में डूबा हुआ था, कुणाल ने अचानक अपने संचार टोकन में कंपन महसूस किया। कुणाल ने जल्दी से संचार टोकन निकाला। साथ ही विराट ने संदेश भेजा है। जब उसने देखा कि विराट उससे संपर्क कर रहे हैं तो कुणाल बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से संचार टोकन का उत्तर दिया। साथी कुणाल, आप कैसे हैं? संचार टोकन से विराट की आवाज आई। साथी विराट, मैं इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था, कुणाल ने उत्साह से कहा। साथी कुणाल, क्या अभी आपके लिए बाहर आना सुविधाजनक है? विराट ने पूछा। हाँ हाँ, मैं तुरंत बाहर आता हूं, कुणाल ने जल्दी से कहा। उसने देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उन 2 ताबीजों का इस्तेमाल किया जो विराट ने उसे अपनी पटरियों को छिपाने के लिए दिए थे। लोहित मंडल के शक्तिशाली लोगों के समूह के सहयोग से वह चुपचाप लोहित संप्रदाय से बाहर निकल गया। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह पहले विराट से मिला था, और निश्चित रूप से उसने देखा कि विराट और स्वरा वहां इंतजार कर रहे थे। साथी विराट, क्या आपकी योजना तैयार है? कुणाल ने विराट की ओर देखा और जल्दी से पूछा। हाँ, सामग्री तैयार है, लेकिन हमें अभी भी लोहित मंडल के सभी साथी साधकों के सहयोग की आवश्यकता है। यह सुनकर विराट ने सिर हिलाया। साथी विराट, कृपया अपने आदेश दें, हम लोहित मंडल के लोग पूरा सहयोग करेंगे, कुणाल ने जल्दी से उत्तर दिया। साथी कुणाल, कृपया इन 2 पुतला अवतारों को पहले लोहित संप्रदाय में ले जाएं, विराट ने कहा। एक बार जब हम अंदर आ जाएंगे तो मैं आप सभी के साथ हमारे अगले कदम पर चर्चा करूंगा। इतना कहकर विराट ने अपना हाथ हिलाया और एक पुतला अवतार प्रस्तुत किया। उनके बगल में खड़ी स्वर्णा ने भी एक पुतला अवतार प्रस्तुत किया। उनका अपनी मुख्य काया को कुणाल के साथ लोहित संप्रदाय में भेजने का कोई इरादा नहीं था। यद्यपि विराट लोहित मंडल को अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश का विरोध करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह लोहित मंडल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते थे। धन लालच पैदा कर सकता है। उन्होंने पहले ही लोहित मंडल को इतना पन्ना मज्जा अमृत प्रदान किया था। यह गारंटी देना कठिन था कि लोहित मंडल में कोई उनके खिलाफ अन्य साजिश नहीं रचेगा। उन्हें ऐसी चीजों से सावधान रहना था। अंततः वे अभी भी लोहित मंडल के बारे में बहुत कम जानते थे। लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के संबंध में वे केवल कुणाल से मिले थे। यद्यपि विराट कुणाल पर काफी भरोसा करते थे, लेकिन उनका यह मानना नहीं था कि लोहित मंडल में हर कोई कुणाल जैसा ही था। विराट के मन में अभी भी लोहित मंडल के प्रति गहरा संदेह था।
यहां तक कि इन दो पुतला अवतारों की शक्ल भी विराट और स्वरा द्वारा उनके मूल रूपों के अनुसार नहीं बनाई गई थी, बल्कि पूरी तरह से अलग रूपों में घड़ी गई थी। ठीक है, कुणाल ने सहमति में सिर हिलाया। फिर कुणाल के नेतृत्व में विराट और स्वरा के पुतला अवतार अपने निशानों को छिपाने के लिए अदृश्य और श्वास गोपन ताबीज का उपयोग करने के बाद कुणाल के पीछे पीछे लोहित संप्रदाय की ओर गए। विराट और स्वरा के पुतला अवतारों के आगमन ने गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल और लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के अन्य विशेषज्ञों को असीम उत्साह और खुशी से भर दिया। उनके लोहित मंडल के लिए विराट और स्वरा व्यावहारिक रूप से उनकी एकमात्र आशा थे। क्या उनका लोहित मंडल इस जीवन मरण के संकट को पार कर सकता है? यह पूरी तरह से विराट और स्वरा पर निर्भर था। साथ ही विराट, मैडम स्वरा, हम लोहित मंडल के लोग आपकी महान दया और सदाचार को कभी नहीं भूलेंगे। यदि हम लोहित मंडल के लोग इस विपत्ति को पार कर सके तो अब से, साथ ही विराट और मैडम स्वरा, यदि आपके कोई आदेश हो तो हम लोहित मंडल के लोग बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरने को तैयार रहेंगे। गुरु प्रमुख लोहित ने विराट और स्वरा के सामने गहराई से झुककर अत्यंत गंभीरता के साथ कहा। गुरु प्रमुख लोहित, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। विराट ने जल्दी से अभिवादन वापस करते हुए कहा, हम सभी साथी इंसान हैं और एक साथ अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है। भले ही यह सच हो, लेकिन हमारे लोहित मंडल पर साथी विराट और मैडम स्वरा की कृपा वास्तव में अपार है। गुरु प्रमुख लोहित ने कहा, वास्तव में साथी विराट द्वारा प्रदान किए गए पन्ना मज्जा अमृत के बिना हम शायद पहले ही अंधकार दानव वंश द्वारा कुचले जा चुके होते और उनके हाथों मारे गए होते। हर्षिता ने आगे कहा, साथी विराट ने निस्संदेह हमारे लोहित मंडल को एक नया जीवन दिया है। सचमुच, यशपाल ने भी कहा, हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम कर्ज चुकाने की बात करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन जब तक हमारा लोहित मंडल इस विपत्ति को पार कर सकता है, हम युवा स्वामी विराट और मैडम स्वरा की महान कृपा का बदला चुकाएंगे, भले ही इसका मतलब हमारा अपना विनाश ही क्यों न हो। लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों ने विराट और स्वरा के प्रति अपना असीम आभार व्यक्त किया। यहां तक कि गजेंद्र ने भी उत्साह का नाटक करते हुए एक भावुक भाषण दिया। साथी विराट, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कहां से हैं? गजेंद्र ने विराट की ओर देखा और पूछे बिना नहीं रह सका। वह विराट और स्वरा की उत्पत्ति के बारे में बहुत उत्सुक था। किस प्रकार की शक्तिशाली शक्ति इतनी आसानी से 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत का उत्पादन कर सकती है? गजेंद्र के शब्द सुनकर लोहित मंडल के सभी शक्तिशाली लोगों ने आशा भरी नजरों से विराट की ओर देखा। वे सभी भी इस प्रश्न को लेकर समान रूप से उत्सुक थे। भविष्य में आप सभी को पता चल जाएगा कि हम कहां से हैं। विराट मुस्कुराए। वह निश्चित रूप से अपनी पृष्ठभूमि को इतनी आसानी से प्रकट नहीं करेंगे। लोहित मंडल के ये शक्तिशाली लोग उनकी पृष्ठभूमि नहीं जानते थे, इसलिए भले ही कोई उनके खिलाफ साजिश रचना चाहे तो उसे बहुत सतर्क रहना होगा। लेकिन एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल से हैं, तो वे संभवतः बिना किसी संकोच के उन पर हमला कर देंगे, क्योंकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ताकत लोहित मंडल और असुरलोक मंडल जितनी महान नहीं थी। भले ही दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ताकत में काफी सुधार हुआ था, फिर भी यह लोहित मंडल की तुलना नहीं कर सकता था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सर्वोच्च रैंकिंग वाले साधक केवल सूर्यभान और वेदांत जैसे दूसरे स्तर के गहन शून्य लोक विशेषज्ञ थे। हालांकि लोहित मंडल के गुरु प्रमुख लोहित एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ थे। गहन शून्य लोक के स्तर पर प्रत्येक स्तर के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक बार जब लोहित मंडल को उनकी उत्पत्ति का पता चल जाएगा तो उन्हें दक्षिणी स्वर्ग मंडल की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। इसलिए जब गजेंद्र ने पूछताछ की तो विराट ने स्वाभाविक रूप से अपनी पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया। अभी हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि अंधकार दानव वंश से कैसे निपटा जाए। इन मुद्दों पर बाद में चर्चा करेंगे, कुणाल ने इस क्षण कहा। चूंकि विराट इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, इसलिए लोहित मंडल को इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, अन्यथा यह विराट का अपमान होगा। विराट लोहित मंडल के महान उपकारी हैं, वे उनका जरा सा भी अनादर कैसे कर सकते हैं? सचमुच सचमुच, कुणाल सही कह रहा है। कुणाल की बात सुनकर गुरु प्रमुख लोहित ने जल्दी से कहा, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात अंधकार दानव वंश से निपटना है। हम अन्य मामलों पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। साथ ही विराट, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जब तक हम अंधकार दानव वंश को हरा सकते हैं, पूरा लोहित मंडल आपके आदेशों का पालन करेगा। मंडल प्रमुख लोहित, आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। विराट ने विनम्रता से कहा, यह योजना केवल मेरी अपनी राय है, यह उचित है या नहीं, मैं आपके मार्गदर्शन की सराहना करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना स्पष्ट की। विराट की योजना सुनने के बाद गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, कुणाल और लोहित मंडल के अन्य शक्तिशाली लोगों ने एक दूसरे को चकित नजरों से देखा। उनकी आंखों में गहरा आश्चर्य दिखाई दे रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विराट ऐसी शानदार रणनीति तैयार कर सकते हैं। यदि विराट की योजना वास्तव में साकार हो सकती है तो उनका लोहित मंडल वास्तव में राख से उठ सकता है और पासा पलटने का मौका पा सकता है। साथ ही विराट, कृपया अपने आदेश दें। हम पूरा लोहित मंडल हमारे अगले कार्यों के संबंध में आपके आदेशों का पालन करेंगे। गुरु प्रमुख लोहित ने विराट की ओर देखा और गंभीरता से कहा, क्या लोहित मंडल के पास यह सामग्री है? विराट के पुतला अवतार ने एक सूची निकाली और उसे गुरु प्रमुख लोहित को सौंप दिया। इस सूची में उच्च स्तरीय पुतला अवतार ताबीज तैयार करने की सामग्री थी। उनकी योजना को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों द्वारा पर्याप्त शक्तिशाली पुतला अवतार तैयार करवाना था। और पर्याप्त शक्तिशाली पुतला अवतार तैयार करने के लिए उन्हें पहले पर्याप्त उच्च स्तरीय पुतला अवतार ताबीज तैयार करने की आवश्यकता थी। गहन शून्य लोक के पहले स्तर के अन्य योद्धाओं के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं होगा।
लेकिन हर्षिता जैसे दूसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के लिए और विशेष रूप से गुरु प्रमुख लोहित जैसे तीसरे स्तर के विशेषज्ञ के लिए इतने कम समय में अपनी शक्ति के साथ एक पुतला अवतार तैयार करना कोई आसान काम नहीं होगा। आवश्यक सामग्री अत्यंत उच्च श्रेणी की थी। विराट के पास ऐसी उच्च श्रेणी की सामग्री नहीं थी, इसलिए वह केवल गुरु प्रमुख लोहित से ही पूछ सकते थे कि क्या उनके पास ये उच्च श्रेणी की सामग्रियां हैं। यदि नहीं तो उनकी योजना को बदलना पड़ेगा। गुरु प्रमुख लोहित ने विराट के पुतला अवतार द्वारा सौंपी गई सूची को लिया, कुछ देर उसे देखा और अंत में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यद्यपि हमारा लोहित मंडल वर्तमान में एक कठिन स्थिति में है, फिर भी हमारे पास देने के लिए इतना कुछ है। वह अच्छा है। यह सुनकर विराट बहुत खुश हुए। लोहित मंडल के पास इन सामग्रियों के होने से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो कृपया मंडल प्रमुख लोहित सबसे पहले इस विधि का उपयोग करके ये आध्यात्मिक ताबीज तैयार करें। विराट ने एक और सूची गुरु प्रमुख लोहित को सौंपी। इस सूची में उच्च स्तरीय पुतला अवतार तैयार करने की विधि शामिल थी। विराट में गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर पर पुतला अवतार ताबीज तैयार करने की क्षमता नहीं थी। यहां तक कि स्वरा भी शायद यह नहीं कर सकती थी। केवल गुरु प्रमुख लोहित गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ही ऐसा ताबीज तैयार कर सकते थे। गुरु प्रमुख लोहित ने सूची ली और कुछ देर उसका अध्ययन किया। सूची में दर्ज आध्यात्मिक ताबीज बनाने की विधि को पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस दुनिया में ऐसे चमत्कारी आध्यात्मिक ताबीज मौजूद हैं, गुरु प्रमुख लोहित ने विस्मय में कहा। पुतला अवतार तैयार करना मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसे चमत्कारी परिणाम प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ था। इस विधि के बिना सामग्री होने पर भी वह इतने शक्तिशाली पुतला अवतार को तैयार नहीं कर सकते थे। विराट द्वारा पुतला अवतार ताबीज बनाने की विधि बताने के बाद गुरु प्रमुख लोहित को विराट की पहचान और उत्पत्ति के बारे में और भी अधिक रहस्य महसूस हुआ। ऐसा चमत्कारी ताबीज कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सामान्य संप्रदाय प्राप्त कर सके। गुरु प्रमुख लोहित ने अनुमान लगाया कि विराट संभवतः सुवर्ण भूमि लोक में एक बहुत शक्तिशाली प्राचीन संप्रदाय से थे। लोहित मंडल में विराट की उपस्थिति संभवतः एक संयोग थी, या शायद वे केवल प्रशिक्षण के लिए यहां आए थे। यदि वे विराट के पीछे खड़े संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों को हस्तक्षेप करने के लिए कह सकें तो केवल अस्त्र लोक मंडल को कलाई के एक झटके से मिटाया जा सकता है। हालांकि चूंकि विराट ने अपने संप्रदाय को कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह नहीं चाहते थे, या शायद उनका संप्रदाय इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, या शायद लोहित मंडल के संकट को हल करना विराट के शक्तिशाली संप्रदाय द्वारा उनके लिए स्थापित एक परीक्षा थी। यह सोचकर गुरु प्रमुख लोहित को विराट और स्वरा के प्रति और भी अधिक श्रद्धा महसूस हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के पुतला अवतार ताबीज बनाने की विधि को पूरी तरह से समझने के बाद उन्होंने तुरंत इस अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी ताबीज को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। गुरु प्रमुख लोहित, जैसा कि गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है, न केवल शक्तिशाली थे बल्कि असाधारण समझ भी रखते थे। निर्माण विधि को पूरी तरह से समझने के बाद उन्होंने जल्दी से तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक का पुतला अवतार ताबीज तैयार कर लिया। फिर गुरु प्रमुख लोहित ने एक पुतला अवतार का शरीर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग किया। इस शरीर में पुतला अवतार ताबीज को एकीकृत किया और इस प्रकार पूरी तरह से एक पुतला अवतार तैयार किया। इस पुतला अवतार में तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति थी। बेशक यह पुतला अवतार केवल थोड़े समय के लिए ही तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति को प्रकट कर सकता था। गुरु प्रमुख लोहित के विपरीत यह लंबे समय तक ऐसी शक्ति को बनाए नहीं रख सकता था। आखिरकार गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर की युद्ध शक्ति को प्रकट करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गुरु प्रमुख लोहित ने जितने भी गहन शून्य दिव्य स्फटिक उपयोग किए थे, वे इस पुतला अवतार को केवल 1 घंटे के लिए गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर पर बनाए रख सकते थे। एक बार जब पुतला अवतार ताबीज की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो पुतला अवतार की युद्ध शक्ति को बनाए नहीं रखा जा सकता था। अपने द्वारा बनाए गए पुतला अवतार को देखते हुए गुरु प्रमुख लोहित भावनाओं के ज्वार को महसूस किए बिना नहीं रह सके। यह पुतला अवतार ताबीज वास्तव में अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी था। इस पुतला अवतार ताबीज के बिना और पुतला अवतार बनाने के सामान्य तरीकों पर निर्भर करते हुए केवल इन सामग्रियों का उपयोग करके इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति के साथ एक पुतला अवतार बनाना असंभव होता। पुतला अवतार बनाने के सामान्य तरीकों के अनुसार वह अधिक से अधिक गहन शून्य लोक के पहले स्तर की युद्ध शक्ति के साथ एक पुतला अवतार बना सकते थे। विराट द्वारा प्रदान की गई पुतला अवतार बनाने की विधि के अनुसार जब तक उनके पास पर्याप्त उच्च श्रेणी की सामग्री थी, वे पूरी तरह से एक पुतला अवतार तैयार कर सकते थे जिसकी युद्ध शक्ति उनके स्वयं के बराबर थी। पुतला अवतार बनाने की यह विधि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, क्योंकि पर्याप्त उच्च श्रेणी की सामग्री के साथ यह अपने स्वयं के वास्तविक रूप के बराबर एक शक्तिशाली पुतला अवतार बनाने के समान था। यदि अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानव वंश द्वारा लोहित मंडल पर विजय प्राप्त करने से पहले उन्होंने यह विधि प्राप्त कर ली होती तो लोहित मंडल पर विजय प्राप्त नहीं की गई होती। वे आसानी से अस्त्र लोक मंडल का सफाया कर सकते थे। उस समय केवल इस विधि से वह अस्त्र लोक मंडल और लोहित मंडल के बीच की स्थिति को पूरी तरह से उलट सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने यह विधि बहुत देर से प्राप्त की। उनके लोहित मंडल के अधिकांश क्षेत्र पर अस्त्र लोक मंडल के अंधकार दानव वंश द्वारा पहले ही विजय प्राप्त कर ली गई थी। अंधकार दानव वंश के हाथों बड़ी मात्रा में खजाना और संसाधन गिर गए थे। उनके पास मौजूद शेष संसाधन, जो एक पुतला अवतार बनाने के लिए पर्याप्त थे, केवल 1 घंटे के लिए इसे तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के साधक के स्तर पर बनाए रख सकते थे। बेशक हालांकि देर हो चुकी थी, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई थी।
कम से कम इस विधि के साथ विराट की योजना के साथ मिलकर उनके लोहित मंडल के पास अभी भी पासा पलटने का मौका था। युवा स्वामी विराट, मैं गहराई से आभारी हूं। अब से मैं बिना किसी सवाल के आपके नेतृत्व का पालन करूंगा। जो भी आपका आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। गुरु प्रमुख लोहित ने एक बार फिर विराट के पुतला अवतार के सामने गहराई से सिर झुकाया। इस बार विराट को संबोधित करने का उनका तरीका बदल गया था। शुरुआत में उन्होंने विराट को साथी विराट के रूप में संबोधित किया था, लेकिन अब उन्होंने उन्हें युवा स्वामी विराट के रूप में संबोधित किया। वह अच्छी तरह जानते थे कि यह असाधारण ताबीज, पुतला अवतार ताबीज, कितना अनमोल था। विराट ने इसे इतनी आसानी से उन्हें दे दिया था। यह कृपा अतुलनीय थी। लोहित मंडल के लिए विराट द्वारा किए गए हर काम को जोड़ते हुए इस क्षण गुरु प्रमुख लोहित ने विराट के प्रति कृतज्ञता की असीम भावना महसूस की। मंडल प्रमुख लोहित, आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। विराट ने जल्दी से अभिवादन वापस किया। अभी आइए अंधकार दानव वंश से निपटने के तरीके के बारे में सोचें। ईमानदारी से कहूं तो अगर यह लोहित मंडल को अंधकार दानव वंश से लड़ने में मदद करने के लिए नहीं होता तो वह पुतला अवतार ताबीज बनाने की विधि प्रकट नहीं करना चाहते थे। आखिरकार लोहित मंडल और यहां तक कि उसके गुरु प्रमुख लोहित के बारे में उनकी समझ अभी भी बहुत सीमित थी। जितने अधिक रहस्य वह उजागर करते उतना ही अधिक उनके द्वारा दूसरे पक्ष के लालच को जगाने की संभावना थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि वह यहां था कि वह केवल एक पुतला अवतार था। यदि उनका असली रूप यहां होता तो वे बिल्कुल ऐसा नहीं करते, क्योंकि एक बार जब गुरु प्रमुख लोहित लालची हो जाते तो वे बच भी नहीं पाते। चाहे उनके पास कितने भी छुपे हुए पत्ते क्यों न हो, वे ताकत के इतने बड़े अंतर के सामने बेकार होते। यहां तक कि स्वरा के जुड़ने पर भी यह काम नहीं करेगा। यद्यपि स्वरा की युद्ध शक्ति मजबूत थी, फिर भी वह दूसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ का मुकाबला करने में सक्षम हो सकती है। हालांकि गुरु प्रमुख लोहित जैसे गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के विशेषज्ञ का मुकाबला करना अभी भी असंभव था। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए विराट ने अपने असली रूप को गुरु प्रमुख लोहित के सामने प्रकट होने देने की हिम्मत नहीं की। किसी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। विराट इस संबंध में हमेशा से बेहद सतर्क रहे थे। इन वर्षों में उन्होंने अनगिनत तूफानों का अनुभव किया था और वे मानव स्वभाव की दुष्टता से गहराई से अवगत थे। उन्होंने केवल गुरु प्रमुख लोहित के शब्दों को सुना और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। किसी व्यक्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वे क्या कहते हैं, बल्कि वे क्या करते हैं। आखिरकार अच्छी बातें तो कोई भी कह सकता है, लेकिन जब जीवन मरण की स्थितियों और हित के मामलों की बात आती है तो क्या वे वास्तव में वैसा ही कार्य करते हैं जैसा वे कहते हैं? यह कहना कठिन है। समझ गया। विराट के शब्दों को सुनकर गुरु प्रमुख लोहित ने एक बार फिर विराट को नमन किया। वह जानते थे कि विराट उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते थे। अन्यथा विराट और स्वरा केवल अपना पुतला अवतार नहीं भेजते। यह अपने आप में विराट और स्वरा की उनके प्रति सतर्कता को प्रदर्शित करता है। गुरु प्रमुख लोहित जानते थे कि विराट का व्यवहार पूरी तरह से सामान्य था। बड़ी मात्रा में पन्ना मज्जा अमृत रखने का खुलासा करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी अधिक मजबूत विशेषज्ञ के सामने आसानी से प्रकट होने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा करना स्वयं को बहुत खतरनाक स्थिति में डालने के समान होगा। एक बार जब दूसरा पक्ष लालची इरादे पाल लेता है तो किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। विराट आखिरकार उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते थे और न ही वे जानते थे कि वे किस तरह के व्यक्ति हैं। इन परिस्थितियों में विराट का उन पर बहुत अधिक भरोसा न करना पूरी तरह से सामान्य था। भविष्य में ही अपने चरित्र को साबित करने के बाद वे धीरे धीरे विराट का विश्वास हासिल कर सकते थे। अभी के लिए उन्हें केवल विराट की कृपा को याद रखने की आवश्यकता थी। अपने लिए एक पुतला अवतार बनाने के बाद गुरु प्रमुख लोहित ने गहन शून्य लोक के अन्य विशेषज्ञों और अमर लोक के 7वें स्तर से ऊपर के उन योद्धाओं के लिए भी पुतला अवतार बनाए। मंडल प्रमुख लोहित की शक्तिशाली ताकत के साथ स्वयं से निम्न रैंक के पुतला अवतार बनाना बहुत आसान था। जल्द ही गुरु प्रमुख लोहित ने इन सभी पुतला अवतारों का निर्माण पूरा कर लिया। इन अवतारों को प्राप्त करने के बाद लोहित मंडल के योद्धाओं ने प्रत्येक ने अपनी दिव्य आत्मा का एक हिस्सा अलग कर लिया और इसे पुतला अवतारों में भर दिया, उन्हें अपने रूप में परिष्कृत कर दिया। इसे पूरा करने के बाद विराट ने समूह को बड़ी संख्या में अदृश्य और श्वास गोपन ताबीज वितरित किए। इसके अलावा विराट के पुतला अवतार ने अपने साथ लाए 10,000 किलो पन्ना मज्जा अमृत को निकाला और इसे लोहित मंडल के योद्धाओं को दे दिया। अपनी अगली योजना को साकार करने के लिए उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि लोहित मंडल के शक्तिशाली योद्धा अपनी चरम शक्ति पर हों। लोहित मंडल को अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए विराट ने लोहित मंडल के योद्धाओं को इतने अनमोल खजाने प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि गुरु प्रमुख लोहित, जो तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ थे, का पूरा भाग्य भी इस तरह के मूल्य से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता था। सामान्य परिस्थितियों में विराट निश्चित रूप से बिना किसी कारण के इतने सारे खजाने देने से कतराते। कम से कम वह बदले में संबंधित खजाने की मांग करते। हालांकि लोहित मंडल की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए, जिस पर लगातार अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश द्वारा नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा था, विराट इतना गणनात्मक होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उनकी प्राथमिकता लोहित मंडल को इस संकट से उबारने में मदद करना था। अन्यथा यदि लोहित मंडल अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो अगला लक्ष्य दक्षिणी स्वर्ग मंडल होगा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सुरक्षा के लिए उनके पास हर कीमत पर लोहित मंडल की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब लोहित मंडल अस्त्रलोक मंडल की अंधकार दानव सेना को पूरी तरह से खदेड़ देता है तो वे निश्चित रूप से लोहित मंडल के शक्तिशाली लोगों को मुफ्त में इतने सारे खजाने नहीं देंगे। वे निश्चित रूप से बदले में संबंधित खजाने की मांग करेंगे।
विराट के पुतला अवतार को देखकर और उपहार के रूप में 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत प्राप्त करने के बाद गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, कुणाल, गजेंद्र और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। विराट की उदारता वास्तव में आश्चर्यजनक थी। यह ऐसा था जैसे उन्होंने जो प्रस्तुत किया वह सर्वोच्च साधना का खजाना पन्ना मज्जा अमृत नहीं था, बल्कि कुछ मुफ्त पानी था। यह अपार संपदा वास्तव में विस्मयकारी थी। गजेंद्र की आंखें टिमटिमा उठीं जब उसने विराट के पुतला अवतार को देखा। इस बच्चे पर खजाना वास्तव में आश्चर्यजनक था। अगर वह उसे लूट सकता तो वह निश्चित रूप से एक भाग्य बना लेगा। यदि उसने इस बच्चे के शरीर पर अविश्वसनीय खजाने और संसाधन प्राप्त कर लिए तो वह असंख्य लोकों में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। इस क्षण गजेंद्र के दिल में लालच के विचार पैदा होने लगे। बेशक, हालांकि वह ललचाया हुआ था, लेकिन उसने आसानी से विराट के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अब गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, कुणाल और अन्य सभी इस युवक के प्रति गहराई से आभारी हैं। यदि वह उसके प्रति कोई लालच दिखाता है तो वे संभवतः उसे तुरंत समाप्त कर देंगे। इसलिए भले ही वह विराट के शरीर पर खजाने और संसाधनों के लालच में हो, वह केवल इन विचारों को अपने दिल में छिपाकर रख सकता था और उन्हें जरा सा भी प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गुरु प्रमुख लोहित ने विराट के पुतला अवतार द्वारा दिए गए 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत से इनकार नहीं किया। उनका लोहित मंडल पहले ही विराट के पर्याप्त एहसानों का आर्नी था, इसलिए एक और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार जब उनका लोहित मंडल इस जीवन मरण संकट से उबर जाएगा तो वे धीरे धीरे कृतज्ञता के इस आरण को चुका देंगे। इसके अलावा उन्हें वास्तव में इस समय 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत की आवश्यकता थी। पिछले कुछ महीनों में अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई में विराट ने उन्हें जो 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत दिया था वह लगभग पूरी तरह से भस्म हो चुका था। 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत की भरपाई के साथ अंधकार दानव वंश के खिलाफ आगामी लड़ाई में उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। आगे हमें सभी साथी साधकों के सहयोग की आवश्यकता होगी। विराट के पुतला अवतार ने गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और लोहित मंडल के अन्य शक्तिशाली लोगों से कहा, कृपया अंधकार दानव वंश की सेना का ध्यान आकर्षित करें। मेरी पत्नी और मैं अगले कदम के साथ आगे बढ़ेंगे। निश्चिंत रहें युवा स्वामी विराट, हम लोहित मंडल के लोग आपके निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। विराट के शब्दों को सुनकर गुरु प्रमुख लोहित ने सम्मानपूर्वक नमन किया और गंभीरता से कहा। बोलते समय उन्होंने लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के समूह की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, इस क्षण से युवा स्वामी विराट का आदेश लोहित मंडल का सर्वोच्च सैन्य आदेश है। हमें युवा स्वामी विराट के आदेशों को बिना शर्त और कड़ाई से निष्पादित करना चाहिए। जो लोग अवज्ञा करेंगे वे मारे जाएंगे। उनकी बर्फीली आवाज लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के कानों में गूंज उठी, जिससे वे सभी कांप उठे। उन सभी ने गुरु प्रमुख लोहित के अटूट संकल्प को महसूस किया। इस बार यदि किसी ने भी सैन्य आदेश की अवज्ञा करने का दुस्साहस किया तो गुरु प्रमुख लोहित संभवतः बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालेंगे। किसी ने भी इस बात पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं की कि गुरु प्रमुख लोहित मजाक कर रहे थे। गुरु प्रमुख लोहित की नजरों को अपने ऊपर से गुजरते देखकर गजेंद्र अपना सिर थोड़ा नीचे करने से नहीं रोक पाया। इस क्षण उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। वह गुरु प्रमुख लोहित के शब्दों में छिपे खौफनाक हत्यारे इरादे को महसूस कर सकता था। पिछली बार जब गुरु प्रमुख लोहित ने लोहित मंडल के भीतर आत्मसमर्पण करने वाले गुट का वह विशाल सफाया शुरू किया था, तब से कोई भी उनकी इच्छा पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करता था। उस अभियान के बाद से गुरु प्रमुख लोहित के तरीके अविश्वसनीय रूप से क्रूर हो गए थे। यही कारण है कि अंधकार दानव वंश से संदेश प्राप्त करने के बाद उसने उत्तर देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर गुरु प्रमुख लोहित को उसके कार्यों का पता चल जाता तो उसका अंजाम अकल्पनीय होता। लोहित संप्रदाय जैसी छोटी जगह में किसी के लिए भी अपने कार्यों को गुरु प्रमुख लोहित की नजरों से बचा पाना मुश्किल था। एक बार जब वह अंधकार दानव वंश को खुफिया रिपोर्ट दे रहा था तो उसे लगभग खोज लिया गया था। तब से वह अंधकार दानव वंश को फिर से कोई भी जानकारी देने से बहुत डरता था। यद्यपि वह गुप्त रूप से अंधकार दानव वंश के साथ मिलीभगत कर सकता था और उनसे काफी लाभ प्राप्त कर सकता था, लेकिन कोई भी लाभ उसके जीवन से तुलनीय नहीं था। वह अपने जीवन के साथ दांव नहीं लगाना चाहता था यदि जोखिम पुरस्कारों से कहीं अधिक हो। आखिरकार यदि वह अपनी जान गंवा देता तो सभी लाभ व्यर्थ हो जाते। गजेंद्र जैसे गद्दारों के सुराग के बिना अंधकार दानव वंश के पास स्वाभाविक रूप से लोहित संप्रदाय के भीतर की स्थिति जानने का कोई तरीका नहीं था। वे विराट के आगमन से पूरी तरह अनजान थे। वे इस बात से भी पूरी तरह अनजान थे कि लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों को विराट से बड़ी मात्रा में पन्ना मज्जा अमृत प्राप्त हुआ था। सटीक खुफिया जानकारी के बिना अंधकार दानव वंश स्वाभाविक रूप से एक उचित रणनीति तैयार करने में असमर्थ था। वे केवल अपने उच्च तीव्रता वाले हमले जारी रख सकते थे। सौभाग्य से गुरु प्रमुख लोहित ने सख्त आंतरिक निगरानी बनाए रखी। गजेंद्र जैसे गद्दारों को अंधकार दानव वंश को जानकारी लीक करने से रोका। अन्यथा विराट की शानदार योजनाओं के बावजूद उनकी योजनाएं विफल हो जाती यदि अंधकार दानव वंश को उनके बारे में पहले से जानकारी होती। उन्हें मात भी दी जा सकती थी और एक खतरनाक स्थिति में फंसाया जा सकता था। यह ऐसे गहन संघर्षों में खुफिया जानकारी के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। जिसके पास दुश्मन के बारे में खुफिया जानकारी होती है उसके पास पहल होती है। लोहित मंडल की वर्तमान दुर्दशा कई आंतरिक गद्दारों के कारण है, जिन्होंने समय से पहले अंधकार दानव वंश के सामने इसके अभियानों का खुलासा किया, जिससे वे जाल बिछाने और भारी नुकसान पहुंचाने में सफल रहे। इन महत्वपूर्ण झटकों के बाद ही गुरु प्रमुख लोहित और मंडल के नेतृत्व ने गद्दारों को खत्म करने का संकल्प लिया। दुर्भाग्य से उनके प्रयास बहुत देर से हुए। उन पिछली लड़ाइयों में हुए भारी नुकसान के कारण लोहित मंडल गंभीर रूप से कमजोर हो गया था और अब अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश से मुकाबला करने में सक्षम नहीं था।
इसके अलावा आंतरिक गद्दारों को खत्म करने की प्रक्रिया के दौरान गुरु प्रमुख लोहित और युद्ध समर्थक गुट को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे लोहित मंडल की दुर्दशा और बढ़ गई और इसकी वर्तमान स्थिति पैदा हुई। इस संबंध में अनगिनत नुकसान झेलने के बाद गुरु प्रमुख लोहित अब आंतरिक मामलों पर बेहद कड़ा नियंत्रण रखते हैं। भले ही कुछ गद्दार लोहित मंडल के भीतर मौजूद हों, उन्हें विश्वास है कि उनकी निगरानी में ये गद्दार उनकी चौकस नजर के तहत अंधकार दानव वंश को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जी मंडल प्रमुख, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे और युवा स्वामी विराट की कार्रवाइयों में पूरा सहयोग करेंगे। लोहित मंडल के प्रमुख के शब्दों को सुनकर लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के सभी विशेषज्ञों ने गंभीरता से नमन किया और कहा, वे सभी जानते थे कि आगामी लड़ाई उनके लोहित मंडल के जीवन या मृत्यु का निर्धारण करेगी। यदि विराट की योजना सफल होती है तो उनका लोहित मंडल इस जीवन मरण संकट से पार पा सकेगा और भविष्य में पासा पलटने का मौका भी मिल सकता है। यदि यह योजना विफल हो जाती है तो उनका लोहित मंडल पूरी तरह से एक अथाह रसातल में डूब सकता है, जहां से लौटने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। लोहित मंडल का जीवन और मृत्यु आगामी लड़ाई पर निर्भर करता है। सभी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत अच्छा। सबके शब्द सुनकर गुरु प्रमुख लोहित ने सिर हिलाया और कहा, तो चलिए शुरू करते हैं। इतना कहने के बाद वे अपने बगल में कुणाल की ओर मुड़े और बोले, कुणाल, युवा स्वामी विराट के पास लौटो और युवा स्वामी विराट और मैडम स्वरा की कार्रवाइयों में पूरी तरह से सहायता करो। विराट और स्वरा की अगली कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कार्रवाइयों की सफलता दर सुनिश्चित करने और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए गुरु प्रमुख लोहित ने उनकी सहायता के लिए कुणाल को भेजने का फैसला किया। उनके लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों में केवल कुणाल ही विराट और स्वरा से सबसे अधिक परिचित है। विराट और स्वरा के साथ किसी और को भेजना उनके लिए पूरी तरह से आश्वस्त करने वाला नहीं हो सकता है, लेकिन कुणाल को भेजने से ऐसी कोई भी चिंता दूर हो जाएगी। जी मंडल प्रमुख। गुरु प्रमुख लोहित के शब्दों को सुनकर कुणाल ने सम्मानपूर्वक नमन किया और गंभीरता से सहमति व्यक्त की। युवा स्वामी विराट, मैडम स्वरा, चलिए बाहर चलें। कुणाल ने विराट और स्वरा के पुतला अवतारों की ओर मुड़कर कहा। साथी कुणाल, आप अपने आप बाहर जा सकते हैं। यह सुनकर विराट के पुतला अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पुतला अवतार और मैं नहीं जाएंगे। लोहित संप्रदाय में अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमारे पुतला अवतारों के लिए व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये केवल 2 पुतला अवतार हैं, इसलिए साथी कुणाल को उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब इन 2 पुतला अवतारों ने लोहित संप्रदाय में प्रवेश किया तो विराट का जाने का कोई इरादा नहीं था। किसी भी स्थिति में वे केवल 2 पुतला अवतार थे। उनका खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक उनके पास पर्याप्त सामग्री थी, वह और स्वरा उन्हें किसी भी समय फिर से परिष्कृत कर सकते थे। यह पुतला अवतार उनके निर्मल अवतार और स्वर्ण नाग अवतार से भिन्न था। ये पुतला अवतार एक बार बन जाने के बाद अपनी मूल शक्ति को बनाए रखते थे और आत्म साधना के माध्यम से विकसित नहीं हो सकते थे। निर्मल अवतार और स्वर्ण नाग अवतार के विपरीत, जो आत्म साधना के माध्यम से लगातार विकसित हो सकते थे, ये 2 प्रकार के अवतार मौलिक रूप से भिन्न थे। ठीक है। विराट के पुतला अवतार के शब्दों को सुनकर कुणाल ने नमन किया और कहा, फिर मैं युवा स्वामी विराट से फिर से लोहित संप्रदाय के बाहर मिलूंगा। गुरु प्रमुख लोहित द्वारा विराट को संबोधित करने का तरीका बदलने के बाद उन्होंने भी अपना तरीका बदल दिया था। लोहित मंडल के लिए विराट ने जो कुछ भी किया था, उसने वास्तव में उनका हार्दिक सम्मान अर्जित किया था। यदि लोहित मंडल इस विपत्ति को पार कर सकता है तो वह विराट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने में भी नहीं हिचकिचाएगा, यहां तक कि सबसे खतरनाक यात्राओं में भी। कुणाल ने विराट द्वारा दिए गए अदृश्य और श्वास गोपन ताबीजों को सक्रिय कर दिया। अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए चुपचाप लोहित संप्रदाय से निकल गया। इस बीच गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल, गजेंद्र और लोहित मंडल के अन्य शक्तिशाली लोगों ने बड़ी मात्रा में पन्ना मज्जा अमृत का सेवन करने के बाद अंधकार दानव वंश के खिलाफ एक भयंकर जवाबी हमला शुरू किया। विराट द्वारा प्रदान किए गए 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत के साथ उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। अंधकार दानवों से लड़ते समय वे और भी अधिक लापरवाह हो गए। आखिरकार पन्ना मज्जा अमृत के सर्वोच्च खजाने के साथ सबसे गंभीर चोटें भी ठीक हो सकती थीं, जब तक कि वे मौके पर मारे न जाएं। इसके अलावा हर कोई उनके लिए इस लड़ाई के महत्व को जानता था, इसलिए सभी ने बिना किसी संयम के लड़ाई लड़ी, अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति को उजागर किया। यहां तक कि गजेंद्र ने भी इस लड़ाई में ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। हर कोई मौत से लड़ रहा था और अगर उसने इस क्षण ढिलाई बरतने की हिम्मत की तो इससे अनिवार्य रूप से गुरु प्रमुख लोहित का संदेह पैदा होगा। और ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में एक बार जब गुरु प्रमुख लोहित को संदेह हो गया तो उसकी मृत्यु व्यावहारिक रूप से निश्चित थी, क्योंकि इस क्षण गुरु प्रमुख लोहित बिल्कुल भी कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। एक बार जब गुरु प्रमुख लोहित को संदेह हो गया तो वह बाद में जांच करने का इंतजार नहीं करेंगे, वह उसे मौके पर ही मार सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में गुरु प्रमुख लोहित निश्चित रूप से किसी दुर्घटना को होने देने की तुलना में गलत व्यक्ति को मारना बेहतर है के सिद्धांत का पालन करेंगे। क्या ये लोहित मंडल के लोग पागल हो गए हैं? असुर वराह ने गुरु प्रमुख लोहित और लोहित मंडल के अन्य शक्तिशाली लोगों को उनके अंधकार दानव वंश के खिलाफ एक भयंकर जवाबी हमला करते हुए देखा और उसके चेहरे पर सदमे का भाव दिखाई दिया। इन लोगों के पास अभी भी इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है? अंधकार दानव वंश की घेराबंदी में वे बहुत पहले ही थक चुके होंगे। लोहित मंडल के ये शक्तिशाली लोग यहां फंसे हुए थे, उन्हें कोई बाहरी समर्थन नहीं मिल रहा था और उनके पास संसाधनों की भरपाई नहीं थी। लोहित संप्रदाय के शेष संसाधन उन्हें उनकी चरम स्थिति में बहाल करने के लिए अपर्याप्त थे। उनके पास अभी भी इतनी दुर्जय युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? इन परिस्थितियों में वे अभी भी इतना भयंकर जवाबी हमला शुरू करने में सक्षम थे।
गुरु प्रमुख लोहित और लोहित मंडल के अन्य शक्तिशाली लोगों के भयंकर जवाबी हमले को देखकर गोमांतक ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह बिजली की तरह चमका और गुरु प्रमुख लोहित की ओर उड़ गया। पिछली लड़ाइयों में वह आमतौर पर अंधकार दानव वंश की सेना को गुरु प्रमुख लोहित की ताकत को खत्म करने देता था, केवल अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करता था। लेकिन इस बार गुरु प्रमुख लोहित स्पष्ट रूप से कुछ पागल हो गए थे। यहां तक कि अंधकार दानव वंश की सेना भी गुरु प्रमुख लोहित के भयंकर हमले का सामना नहीं कर सकती थी। इसलिए इस बार उसके पास गुरु प्रमुख लोहित से व्यक्तिगत रूप से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हा हा हा, गोमांतक, आओ चलो अच्छी तरह लड़ते हैं। तुम किस तरह के शूरवीर हो जो हमेशा सेना के पीछे छिपते हो। गोमांतक को अपनी ओर आते देख गुरु प्रमुख लोहित जोर से हंसे। बूम! उन्होंने अपना नील नाग चंद्र खड्ग घुमाया, गोमांतक पर प्रहार किया। गुरु प्रमुख लोहित के प्रहार की शक्ति को महसूस करते हुए गोमांतक की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से गुरु प्रमुख लोहित के हमले का सामना करने के लिए एक भाला खींच लिया। बूम! दो भयानक ताकतें टकराईं, जिससे एक गगनभेदी गर्जना उठी। भयानक अवशिष्ट ऊर्जा सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बह गई। इस भयानक अवशिष्ट ऊर्जा के बहाव में कई अंधकार दानव सैनिक तुरंत काली लहर की तरह बह गए। यहां तक कि कई अंधकार दानव सैनिक इस भयानक अवशिष्ट ऊर्जा द्वारा सीधे चकनाचूर हो गए। तुम सभी तितर बितर हो जाओ। यह देखकर गोमांतक का चेहरा गंभीर हो गया। वह दहाड़ा। अभी हुए आदान प्रदान से वह समझ सकता था कि गुरु प्रमुख लोहित की ताकत बहुत बहाल हो गई थी। यद्यपि उनकी ताकत अभी भी उनके चरम से थोड़ी कम थी, लेकिन यह बहुत दूर नहीं थी। गोमांतक यह सोचने लगा कि गुरु प्रमुख लोहित ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था। वह अच्छी तरह जानता था कि इन वर्षों में युद्ध दर युद्ध में गुरु प्रमुख लोहित को कितनी गंभीर चोटें लगी थीं। गुरु प्रमुख लोहित की शक्ति लगभग उसके स्वयं के बराबर थी। अगर यह सिर्फ आमने सामने की लड़ाई होती तो उसे गुरु प्रमुख लोहित को घायल करना बहुत मुश्किल लगता। भले ही वह गुरु प्रमुख लोहित को घायल करने में सफल हो जाता, लेकिन अंततः उसे खुद को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती। अतीत में हर बार जब वह गुरु प्रमुख लोहित से निपटता था तो वह पहले गुरु प्रमुख लोहित की ताकत को कम करने के लिए अंधकार दानव वंश की सेना का उपयोग करता था और फिर वह अंतिम क्षण में गुरु प्रमुख लोहित को घायल करने के लिए प्रहार करता था। इन लड़ाइयों के बाद गुरु प्रमुख लोहित को जो चोटें जमा हुई थीं वे अत्यंत गंभीर थीं। फिर भी गुरु प्रमुख लोहित को मारना उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। उनके स्तर के विशेषज्ञों के लिए जब तक कि शक्ति में अंतर अपार न हो, तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ को मारना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें घायल करना पहले से ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और उनके कैलिबर के विशेषज्ञों के लिए चोट से उबरना भी उतना ही मुश्किल था। गुरु प्रमुख लोहित की चोटें जब तक कि अत्यंत दुर्लभ उपचारात्मक अमृत के साथ इलाज नहीं किया जाता, उनका ठीक होना लगभग असंभव होगा। फिर भी उनके हालिया आदान प्रदान में उसने पाया कि गुरु प्रमुख लोहित की चोटें लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। इस दृश्य ने गोमांतक को विस्मय और अविश्वास से भर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि गुरु प्रमुख लोहित कैसे ठीक हो गए। लोहित संप्रदाय उनके अंधकार दानव वंश की सेना द्वारा निरंतर घेराबंदी में रहा था। इस दौरान गुरु प्रमुख लोहित ने कभी संप्रदाय नहीं छोड़ा था। इसके अलावा भले ही गुरु प्रमुख लोहित बाहर जाने में सक्षम रहे हों, इतने कम समय में उनके लिए इस हद तक ठीक होना असंभव था। पूरे लोहित मंडल में ऐसा कोई खजाना नहीं है। गुरु प्रमुख लोहित की शक्ति इस बिंदु तक बहाल हो गई है। उनकी आगामी लड़ाई में जो शक्ति निकलेगी वह अपार होगी। यदि अंधकार दानव सेना उन्हें घेरना जारी रखती है तो यह केवल उनके हताहतों की संख्या बढ़ाएगा। इसलिए गोमांतक ने गुरु प्रमुख लोहित को घेरने वाली अंधकार दानव सेना को तुरंत तितर बितर होने और युद्ध के मैदान से दूर जाने का आदेश दिया। गोमांतक की बात सुनकर अंधकार दानव सेना तुरंत ज्वार की तरह बिखर गई। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि दो गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई की शक्ति कितनी भयानक होती है। यह देखकर गुरु प्रमुख लोहित ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि अंधकार दानव सेना को जाने दिया। गोमांतक जैसे विरोधी का सामना करते हुए उन्होंने जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। लोहित, ऐसा लगता है कि तुम काफी अच्छी तरह से ठीक हो गए हो। अंधकार दानव सेना के तितर बितर होने के बाद गोमांतक ने गुरु प्रमुख लोहित की ओर घूरा और ठंडे स्वर में कहा, हा हा हा, धन्यवाद धन्यवाद, बुरा नहीं है। यह सुनकर गुरु प्रमुख लोहित जोर से हंसे। कम से कम तुम्हें पीटना कोई समस्या नहीं है। लोहित, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी चोटों से ठीक हो गए हो तुम अपने लोहित मंडल का भाग्य बदल सकते हो? गोमांतक ने उपहास किया। यह सिर्फ मौत की छटपटाहट है। अंतिम परिणाम वही होगा। हा हा हा, भले ही मैं अंततः युद्ध में मर जाऊं, मैं कम से कम तुम्हें अपने साथ नीचे खींचूंगा और मेरे साथ आने के लिए गहन शून्य लोक के कुछ और अंधकार दानवों को मार डालूंगा। गुरु प्रमुख लोहित दिल खोलकर हंसे। मंडल प्रमुख गोमांतक के मेरे साथ नरक में आने से मैं पाताल की सड़क पर अकेला नहीं होऊंगा। लोहित, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? गुरु प्रमुख लोहित के शब्द सुनकर गोमांतक ने उपहास किया। क्या दिन में सपने देख रहे हो? हा 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 हा, तो चलिए कोशिश करते हैं। गुरु प्रमुख लोहित दिल खोलकर हंसे। बिना किसी और बात के उन्होंने अपना नील नाग चंद्र खड्ग घुमाया और गोमांतक पर फिर से प्रहार किया। विराट द्वारा दिए गए पन्ना मज्जा अमृत का सेवन करने के बाद उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं। आखिरकार इस बार विराट ने अपने पिछले तरीके के अनुसार पन्ना मज्जा अमृत वितरित नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने सीधे उन्हें 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत का आधा हिस्सा दे दिया था। कुणाल ने विराट को पन्ना मज्जा अमृत के वितरण के तरीके के बारे में बताया था। इसलिए जब विराट के पुतला अवतार ने 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत निकाला तो गुरु प्रमुख लोहित को एक कठिन स्थिति में डालने से बचने और पन्ना मज्जा अमृत के उपयोग को अधिकतम करने के लिए पहले से ही एक वितरण योजना की व्यवस्था कर ली थी। ये पन्ना मज्जा अमृत गुरु प्रमुख लोहित पर सबसे प्रभावी होगा।
आखिरकार लोहित मंडल के शक्तिशाली लोगों में गुरु प्रमुख लोहित सबसे मजबूत थे। उनकी चोटें जितनी बेहतर होंगी और उनकी ताकत जितनी अधिक वापस आएगी, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इसलिए विराट ने 10,000 सेर पन्ना मज्जा अमृत का आधा हिस्सा सीधे गुरु प्रमुख लोहित को दे दिया। चूंकि यह विराट थे जिन्होंने वितरण किया था, इसलिए गजेंद्र और लोहित मंडल के अन्य योद्धाओं को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार ये पन्ना मज्जा अमृत विराट के थे और वह जिसे चाहते थे उसे दे सकते थे। कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता था। गुरु प्रमुख लोहित को इतना पन्ना मज्जा अमृत मिला कि उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गईं। अब भले ही उनकी शक्ति अभी तक अपने चरम पर नहीं लौटी थी, लेकिन यह गोमांतक से बहुत पीछे नहीं थी। दोनों के बीच की लड़ाई पृथ्वी को हिला देने वाली थी। भयानक शक्ति ने आकाश को चीर दिया और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। अंधकार दानव वंश की सेना, जो पहले ही दूर तक बिखर चुकी थी, इस भयानक शक्ति से और पीछे हटने को मजबूर हो गई। बेशक यह अंधकार दानव सेना केवल लोहित संप्रदाय के सामने घेराबंदी करने वाली सेना थी। इस सेना के अलावा कई अन्य अंधकार दानव सेनाएं अन्य दिशाओं से संप्रदाय को घेरे हुए थीं। लोहित संप्रदाय का क्षेत्र विशाल था। इतने बड़े संप्रदाय को पूरी तरह से घेरने के लिए आश्चर्यजनक संख्या में सैनिकों की आवश्यकता थी। गुरु प्रमुख लोहित संप्रदाय के मुख्य द्वार पर गोमांतक के साथ भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। इस बीच अन्य दिशाओं में लोहित मंडल के शक्तिशाली लोग, जिनमें हर्षिता, यशपाल और गजेंद्र शामिल थे, अन्य अंधकार दानवों के खिलाफ भयंकर जवाबी हमले शुरू कर रहे थे। कुछ ही समय के लिए लोहित संप्रदाय के चारों ओर सभी दिशाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गए। भयानक अवशिष्ट ऊर्जा सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बह गई। यह युद्ध इतना भयंकर था कि ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी चकनाचूर हो गए हों। विराट और स्वरा छाया से गुरु प्रमुख लोहित और गोमांतक के बीच आश्चर्यजनक लड़ाई को देखते हुए अत्यधिक झटके के भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। क्या यह तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ की ताकत है? यह वास्तव में अकल्पनीय है। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि स्वरा और असुर हेतुक जैसे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ पहले से ही काफी शक्तिशाली थे, लेकिन गुरु प्रमुख लोहित और गोमांतक जैसे तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। यह पता चला है कि गहन शून्य लोक में प्रत्येक स्तर में वास्तव में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इस स्तर पर लोकों के पार लड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। स्वरा की साधना नींव पहले से ही पर्याप्त ठोस है। इसके अलावा पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर की मदद से उसने मज्जा की सफाई और हड्डी का तड़का किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी योग्यता में परिवर्तनकारी परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर भी स्वरा केवल एक लोक के पार लड़ सकती है। उसकी ताकत अधिक से अधिक असुर हेतुक जैसे दूसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के तुलनीय है और गुरु प्रमुख लोहित और गोमांतक जैसे तीसरे स्तर के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों की तुलना नहीं कर सकती है। अमर लोक के विपरीत, जहां असाधारण प्रतिभा वाले विलक्षण साधक कई लोकों में लड़ सकते हैं, जैसे तन्वी, यद्यपि वह अमरलोक के 8वें स्तर पर थी, लेकिन वह अस्थि भक्षक अघोरी जैसे अर्धगहन शून्य लोक के विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम थी। दूसरी ओर शार्दूल 4 या 5 लोकों को पार कर सकता था और अमरलोक के 6ठे या यहां तक कि 7वें स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकता था। गुरु प्रमुख लोहित और गोमांतक के बीच की लड़ाई को देखते हुए भयानक विश्व विनाशकारी शक्ति ने न केवल विराट को बल्कि स्वरा को भी झकझोर दिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत पहले से ही काफी दुर्जय थी, लेकिन गुरु प्रमुख लोहित और गोमांतक की तुलना में, जो गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर पर थे, अभी भी एक बहुत बड़ा अंतर था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह शायद ऐसे विशेषज्ञों के खिलाफ 10 राउंड भी नहीं टिक पाएगी। विश्व विनाशकारी लड़ाई को देखते हुए स्वरा ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। इस क्षण स्वरा ने महसूस किया कि उसकी शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं थी और उसे अभी भी लगन से साधना करने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से उसके पास विराट द्वारा प्रदान किए गए पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर के अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी संसाधन थे। लगन से साधना के साथ वह अंततः उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। युवा स्वामी विराट, मैडम स्वरा। ठीक उसी समय जब विराट और स्वरा गुरु प्रमुख लोहित और गोमांतक के बीच पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई देख रहे थे, उनके दिल विस्मय से भरे हुए थे। उनके बगल में एक आवाज गूंज उठी। यह कुणाल था, जो लोहित संप्रदाय से बाहर निकला था और उनके पास आ गया था। साथी कुणाल, विराट और स्वरा ने हाथ जोड़कर अभिवादन लौटाया। युवा स्वामी विराट, मैडम स्वरा, अब हमें क्या करना चाहिए? कुणाल ने विराट और स्वरा की ओर देखते हुए पूछा। हम अराजकता का फायदा उठाकर इन दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीजों को अंधकार दानव वंश की सेना में दफना देंगे। विराट ने बड़ी संख्या में दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज निकालते हुए कहा। गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता, यशपाल और लोहित मंडल के अन्य शक्तिशाली लोगों को अंधकार दानव वंश के खिलाफ एक भयंकर जवाबी हमला करने के लिए कहने का कारण अंधकार दानव वंश की सेना में इन दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीजों को तैनात करने के लिए इस अराजक स्थिति का उपयोग करना था। यद्यपि वह और स्वरा छलावरण की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रहस्य विद्या रखते थे, साथ ही अदृश्य ताबीज भी थे जो उन्हें अपने ठिकाने को पूरी तरह से छिपाने की अनुमति देते थे, फिर भी उनके लिए गुप्त रूप से अंधकार दानव सेना के भारी किलेबंद ठिकानों के भीतर विभिन्न स्थानों पर दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज तैनात करना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा खोजे जाने का एक महत्वपूर्ण जोखिम था। यदि उनका ठिकाना अंधकार दानवों द्वारा खोज लिया जाता है तो वे एक अविश्वसनीय रूप से भयानक स्थिति में फंस जाएंगे। इतनी बड़ी अंधकार दानव सेना से घिरे होने के कारण वे चाहे कितने भी मजबूत हों, उनके लिए इस बड़े घेरे से बचना असंभव होगा। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। और हर उत्तर बेहद जल्दबाजी में संक्षिप्त होता था और बहुत कम उपयोगी जानकारी देता था।
स्पष्ट रूप से गजेंद्र भी पिछली सफाई से भयभीत था। उसे डर था कि अगर उसके कर्मों का पर्दाफाश हो गया तो उसका भी वही हश्र होगा जो आत्मसमर्पण करने वालों का हुआ था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। परिस्थितियां इस हद तक